हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड के हों, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, एनसीईआरटी मैथ अगर आप पढ़ते हैं तो आपके लिए ये एक्सरसाइज रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछने को आता है। तो मैं समय बर्बाद आपका नहीं करूँगा, सीधे पॉइंट की बात पर आते हैं। पहले क्वेश्चन से देखते हैं एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वो समझ लेते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। क्या दे रखा है? साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 डिग्री। तो देखिए यहां पर सीधी सीधी बात है, हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा। क्या साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो ये होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। अब आपने एक चीज कैलकुलेट की होगी कि 18 डिग्री और 72 डिग्री दोनों को जोड़ें तो कितने बन रहे हैं? 90 डिग्री बन रहा है, 18 और 72। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते? साइन 18 को लिख सकते हैं 90 माइनस के 72 अपॉन कॉस 72 डिग्री। क्या ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं भैया। भाई 90 में से आप 90 में से 72 घटाइए, वही 18 बचेगा। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा के बराबर होता है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या है? 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 से कॉस 72 क्या होगा? कैंसिल आउट। तो एक क्या आएगा? इसका आंसर आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है? tan 26 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री, यानी कि tan 26 डिग्री बटे कॉट 64 डिग्री। तो आप यहां भी देख सकते हो 26 और 64 का योग कितना होगा? 90 होगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 डिग्री, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। आगे देखते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखिए दो फॉर्मूले और होते हैं। tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो ये होता है tan थीटा के बराबर। तो आप यहां से देख सकते हैं tan 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉट थीटा, यानी कि कॉट 64 डिग्री अपॉन कॉट 64 डिग्री। कॉट 64 से कॉट 64 को कैंसिल आउट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलिए इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड है कॉस 48 माइनस साइन 42 डिग्री। कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। देखिए वही फॉर्मूले फिर से मैं रिपीट करके लिख देता हूं। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो ये होता है कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? तो ये होता है साइन थीटा के बराबर। देखिए कॉस 90 माइनस 48 और 42 को जोड़ के देखिए कितने बनेंगे? 90। तो क्या मैं कॉस 48 को ये नहीं लिख सकता 90 माइनस 42 डिग्री? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। और माइनस के साइन 42 डिग्री। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होगा? कॉस 90 माइनस थीटा होगा साइन थीटा। क्या होगा? साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 42, माइनस के क्या होगा? साइन 42 डिग्री। साइन 42 से साइन 42 कैंसिल आउट हुआ तो आंसर क्या आ गया? 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का कोसेक 31 माइनस सेक 59 डिग्री। कोसेक 31 डिग्री माइनस के सेक 59 डिग्री। अब यहां भी दो फॉर्मूले बनते हैं। क्या बनते हैं वो समझिए। क्या बनते हैं? तो एक बनता है सेक 90 माइनस थीटा, तो ये क्या होता है? तो ये होता है कोसेक थीटा। और दूसरा होता है कोसेक
90 माइनस थीटा। तो ये क्या होता है, ये होता है सेक थीटा। बोलिए कोई दिक्कत? अब समझना है आपको। देखिए कोसेक 31 और 59 कितने हो गए, तो भैया वही 90 बनेगा। क्या हम कोसेक 31 को ये नहीं लिख सकते 90 माइनस 59 डिग्री, माइनस के सेक 59 डिग्री। कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो ये होता है सेक थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 59 डिग्री, माइनस के सेक 59 डिग्री। सेक 59 से सेक 59 कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ गया भैया 0, इसका आंसर आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका, वो भी समझ लेते हैं। आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो बस कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए इसके अंदर हमको करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, दिखाइए कि क्या दिखाना है भैया, प्रूव करना है। प्रूव वाले क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर क्या है 1 दे रखा है। क्या दे रखा है 1। अब आप इसको बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। सीधे सीधे देखिए होता क्या है, आपको पता है कि tan थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का उल्टा क्या होता है cot थीटा, यानी कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/cot थीटा। तो इसके नीचे अगर हम 1 मान लें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो इसका इससे क्या होगा tan थीटा, और 1 का 1 से करें इंटू cot थीटा बराबर 1 का 1 से करें तो 1। यानी कि दो अपोजिट जो tan और cot होते हैं वो क्या होते हैं आपस में अपोजिट होते हैं। तो इन दोनों अपोजिट का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है आंसर 1 आता है। तो भैया आप यहां से देख सकते हैं ये 48 डिग्री है और ये कितना है 42 डिग्री है। 48 डिग्री को जब 42 डिग्री में जोड़ेंगे तो कितना होगा 90। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने पहले को ही चेंज करना है, तो आप इसको क्या करोगे, तो फ्रेंड्स tan थीटा और cot थीटा क्या है एक दूसरे के उल्टे, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा 1। तो आप किसी एक को चेंज कर लीजिए, tan 48 को कीजिए, tan 42 को। मैं tan 48 को करता हूँ, तो इसको लिख सकते हैं tan 90 डिग्री माइनस के 42 डिग्री। देखिए 90 में से जब 42 घटाएंगे तो कितना बचेगा 48 ही बचेगा, इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर 23 और 67 कितना होगा, 23 और 67 होगा 90। तो किसी एक को चेंज कर लीजिए। मान लीजिए मैं tan 67 को करता हूँ, तो tan 90 माइनस 67 को क्या लिखेंगे 23 डिग्री। चलिए तो tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, अभी बताया था cot थीटा, तो cot 42 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 90 माइनस थीटा क्या होता है भैया cot थीटा होता है, यानी कि cot थीटा की जगह पे 23 डिग्री। अब एक बात बताइए मुझे, ये और ये गुणे में क्या होंगे एक दूसरे के कट जाएंगे, ये गुणे में क्या होंगे एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि इन दो अपोजिट का जो मल्टीप्लाई होता है वो क्या होता है 1 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 1। यही आपको प्रूव्ड करके लाना था। तो आप चाहो तो इसको LHS करके लिख सकते हो, LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है इसका। ये तो फर्स्ट पार्ट था और ये सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस के साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर क्या दे रखा है 0 दे रखा है। चलिए अब इसको समझते हैं ये क्या चक्कर है। सबसे पहले हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि प्रूव करना है तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भैया, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस के साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए cos एक अच्छा यहां पर देखिए 38 और 52 कितने हो गए भैया, टोटल मिला के 90 हो गए। तो किसी एक को चेंज कर लीजिए, किसी भी
एक को चेंज कर लीजिए। तो इसको हम पहले को चेंज करते हैं, कॉस, इसको क्या लिखेंगे 90 माइनस 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन, इन दोनों को देखिए 38 52 90 हो गए, किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो अगर हम यहाँ पर किसको चेंज कर रहे हैं 38 वाले को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम किसको चेंज कर लेंगे 38 वाले को ही चेंज कर लेंगे। तो ये क्या होगा कॉस साइन 90 माइनस के 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। यहाँ से देखते हैं कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा होता है, तो साइन 52 डिग्री इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस ये क्या होगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा कॉस थीटा, यानी कि कॉस 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। अब मल्टीपल में कुछ भी लिखा हो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो आपका आंसर क्या आ गया 0। यही आपको प्रूव्ड करना था, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की प्रूव करके लाना था। सो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हमने पहले और दूसरे क्वेश्चन को निपटा दिया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसके क्वेश्चंस को, नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं उनको निपटा देंगे। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय, लव यू टू ऑल।